दोस्तों नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल योगी वाणी देख रहे हैं। और यदि आप चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी एक राष्ट्रवादी आवाज़ लोगों तक और पुरजोर तरीके से जा सके। परसों मैंने वीडियो बनाया था, कल किन्हीं अज्ञात कारणों से नहीं बना पाया, और बनाया था कि भारत विरोधियों पर तो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है, लेकिन जो घर में बैठकर भारत माँ के सपूतों का नुकसान करने में लगे उन पर कब कार्रवाई होगी। तो लीजिए दोस्तों, इस तरह की एक कार्रवाई एक मीडिया ग्रुप पे की गई है। द वायर नाम से एक अंग्रेजी वेबसाइट है जिसको भारत सरकार ने फिलहाल बैन कर दिया है। हालांकि इसका हिंदी वर्जन चालू रहेगा और ये सिद्धार्थ वरदराजन जो इसके संचालक हैं, घोर कम्युनिस्ट वामपंथी हैं। उन्होंने बाकायदा इसके वेबसाइट को बंद करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता का रोना रोया है कि प्रेस का स्वतंत्रता संविधान के अधिकारों का उल्लंघन। लेकिन एक बात बताई जाए कि कौन से संविधान में, नए पुराने या मूल में, किस जगह ऐसा लिखा हो कि आप देश के खिलाफ कुछ भी अनर्गल लिखते रहोगे या झूठी खबरें फैलाते रहोगे और आप प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई देते रहोगे। ये शुरू से इसी तरह की हरकतें करते आ रहे हैं। इसी तरह के एक पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, इसी तरह के एक पत्रकार विनोद कापड़ी, और इसी तरह के एक पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, जिनका चैनल, यूट्यूब चैनल, किसी ज़माने में आज तक के बहुत धुरंधर एंकर हुआ करते थे। एक बार उनका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जिसमें वो केजरीवाल के साथ बैठ के कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं, ऐसा बोलना, ऐसा करना, ऐसा चल रहा है। उसके बाद से उनकी लोकप्रियता इतनी घट गई थी, उनको चैनल निकाल दिया था और वो यूट्यूब पे हाथ मसल मसल के अपना चैनल चला रहे थे। और हमारे एक यूट्यूब के बहुत पत्रकार हैं मनीष ठाकुर जी, वो तो उनको शौचालय वाजपेयी बोलते हैं, तो ऐसा ही है। और एक वो चीन से दलाली लेकर चलने वाले पत्रकारों का एक समूह जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, हालांकि वो सब अदालत से छूट गए हैं जमानत पे। तो उन पत्रकारों का भी फिलहाल कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, एक बात हुई है कि इस युद्ध की वेला में जो इस ग्रुप के सरगना हैं, रवीश कुमार, जिनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है, और उनके एक भाई बलात्कार के केस में फंसे हुए भी हैं। तो इन रवीश कुमार का रंग बदल गया है, आजकल बड़ी देशभक्ति की बातें करने लगे हैं। आप इनके थंबनेल देखिए। इसी तरह एक अजीत अंजुम है जिन्होंने अपना बदल लिया है, लेकिन बहुत से लोग बदल नहीं पा रहे हैं। वायर से जुड़ी हुई, वायर में नौकरी करने वाली एक मोहतरमा है आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि आतंकियों ने कार्रवाई की तो भारत पाकिस्तान पर हमला करे, पाकिस्तान को जवाब दे। देश को पूरा उकसाया गया। और अब जब युद्ध चालू हो चुका है तो वो रोना रो रही है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। तो इनका दोगला चरित्र देखिए, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो इस तरह का लेवल पत्रकारिता का है। हालांकि मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन इन चेहरों को देखे बाद मेरे को अपने आप को पत्रकार कहते हुए शर्म आती है। अभी हम बताया जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, और मीडिया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना, और मीडिया। और मीडिया अपना धर्म भूलकर किन चीज़ों में लगा हुआ है ये देख लीजिए, सिर्फ दलाली खाने में। कांग्रेस की पिछली 70 साल की राजनीति ने देश में पत्रकारों को, अधिकतर पत्रकारों को, जिनमें बहुत कम है जो निष्ठा बचा पाए हैं, दलाल बना दिया है। पैसे से उनका मुंह भर देना। गोदी मीडिया,
रवीश कुमार का उत्पत्ति शब्द है गोदी मीडिया, और खुद गोदी में बैठे रहे हमेशा सरकार के। इनसे कोई पूछे जब ये एनडीटीवी में काम करते थे तो इनको कितनी सैलरी मिलती थी। बताया जाता है कि पिछले 10 साल से एनडीटीवी में सैलरी स्थिर थी। जो 10 साल पहले मिलती थी वो ही मिलती थी। बंद होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, मतलब एनडीटीवी बंद होने का मतलब एनडीटीवी बिकने से पहले, जब वो अडानी समूह के पास नहीं आया था, जब तक इसको वो रॉय दंपति चलाया करते थे। यानी 10 साल बाद भी आदमी उसी सैलरी में काम कर रहा है, इसका मतलब आपको अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो पत्रकारिता कैसे कैसे स्तर हैं। जितने राजनीतिक रसूखात या जितने आपके चैनल के राजनीतिक रसूखात उतनी तनख्वाह। मोटी मोटी सैलरियों पर ये पत्रकार लोग काम करते हैं। कहने को पत्रकार हैं, एंकर हैं लोग जो पर्दे पे दिखते हैं, पीछे वर्क फोर्स कुछ और होती है, फीडबैक कहीं और से आता है। और पत्रकारिता के स्तर की बात करें तो आप कल चैनलों की रिपोर्टिंग देख लीजिए। क्या आर भारत, मतलब रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी का चैनल, क्या आज तक, क्या एबीपी न्यूज़, ऐसी घटिया किस्म की रिपोर्टिंग की गई युद्ध की जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब हम क्यों इन चैनलों को देखें, क्यों अपना पैसा वेस्ट करें, और क्यों विज्ञापन कंपनियां अपने विज्ञापन देके और इन चैनलों की रेवेन्यू बढ़ाएं, जब इनको घटिया रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का कोई मतलब, सिर्फ मेरा उससे आगे, मैं उससे बड़ा, मेरा सबसे पहले, ब्रेकिंग मैं करूं, इसकी आड़ में पुराने वीडियो दिखा गए। कराची बंदरगाह को क्षतिग्रस्त बता दिया गया। हालांकि थोड़ी भूल चूक यहाँ हुई, क्योंकि कराची बंदरगाह के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी ये बताया गया कि हाँ नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया था इसलिए। लेकिन फिर भी यदि आप पत्रकारिता करें तो कहीं से सच्चाई जुटाने की कोशिश तो कीजिए। युद्ध के दौरान इस समय यूट्यूब पे ऐसे अनर्गल चैनलों की बाढ़ आई हुई है, उटपटांग बातें करने वाले, जिनको देख देख के हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया। अभी जी न्यूज़ के चैनलों के थंबनेल में देख रहा था, पाकिस्तान तबाह हो गया, फलाने शहर में आग लग गई, इस्लामाबाद ढेर। क्या है, क्या है? इसे पत्रकारिता कहते हैं। लानत है। इस तरह के घटिया किस्म के अफरा तफरी फैलाने वाले चैनलों से सावधान रहने की ज़रूरत है देश के लोगों को, और सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अश्विनी वैष्णव जी मेरे को तो नहीं सुन पा रहे, लेकिन आप लोग अगर उन तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है आपकी बात सुने। उनको इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सच को झूठ बना के पेश नहीं किया जा सकता, और झूठ को बार बार बोल के सच बनाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, और कई प्रयास इसमें सफल भी हुए हैं। उन प्रयासों की सफलता का नतीजा आपने पिछले जून में देख लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी को 240 के बहुमत पर ही रुकना पड़ा, जो पूर्ण बहुमत नहीं था, और सहयोग की सरकार बनी। तो इस तरह के नैरेटिव्स खबरों से फैलाए जाते हैं। मान के चलिए आजकल लड़ाइयाँ इस तरह की नहीं होंगी, लड़ाइयाँ मतलब लोकतांत्रिक लड़ाइयाँ। तो आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। आज 5 बजे की ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री जी, जो भारत के विदेश सचिव हैं, उन्होंने बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए और बताया कि पाकिस्तान सेना ने जम्मू के आसपास डोडा में एक क्रिश्चियन स्कूल पे भी हमला किया, जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु और उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। पास में चर्च का जो नन होती हैं उनका एक हॉस्टल भी था। तो उन लोगों को सबको बंकरों में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान के ड्रोन, जो अभी ड्रोन से अटैक कर रहे बताए, और ये उन्होंने भी कबूल किया कि अभी ड्रोन से अटैक करके पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा सिस्टम को आजमा रहा है। यानी आक्रमण उन्होंने करना है, उनकी नीयत ख़राब है। पाकिस्तान को
अमेरिका कितना ही रोके, और हम बार बार कहे जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जब भी हमने कहा कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को मारा है, हमने किसी भी नागरिक और सैन्य संस्थान को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पिछली रात पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर सैन्य संस्थानों पर ही टेस्ट किया था कि भारत का ये सुरक्षा सिस्टम कैसा है। S-400 जो हमने रूस से प्राप्त किया है, जिसको सुदर्शन का नाम दिया गया है। तो उम्मीद अच्छी या बुरी जैसी भी है, युद्ध में स्थितियां वैसी ही होती हैं। भगवान सबको सुरक्षित रखे। हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं और जो लोग हमारे वीर वायु सैनिक और नौ सैनिक जो अपनी अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं, भगवान सबको सुरक्षित रखे। जिन माओं के बेटे बॉर्डर पर हैं और जिन बहनों के भाई और जिन देवियों के पति सब सुरक्षित लौटें, यही कामना है। लेकिन फिर भी मान के चलिए युद्ध में कुछ तो नुकसान होता ही है। आप हम चैन से इसलिए सो पा रहे हैं कि हमारे लिए कुछ बहुत सारे लोग बॉर्डर पर डटे हुए हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह के जांबाज लोगों के लिए हमें हर हाल में प्रार्थना करनी चाहिए और उनके साथ संबल रूप में खड़े रहना चाहिए। जय हिंद। इस तरह से तो अब युद्ध की संभावनाओं के बीच हो सकता आज रात कुछ हो जिसकी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बदमिजाजी से बाज नहीं आएगा, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, और वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे भारत उकसे। हालांकि अमेरिका ने कह दिया कि उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान ना करे, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो उकसावे की कार्रवाई ना करे। यदि पाकिस्तान ने थोड़ी ज़्यादा उकसावे की कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान के नक्शे के क्या हाल होंगे ये उनको भी नहीं पता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।